हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। जो पांडे सरदार थे, स्रोत 3 आपकी जो है एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की, उसमें दिया गया है। उसमें जो है दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना हमें करनी है। स्रोत 8 ये भी आपके एनसीईआरटी में आप चैप्टर में देख सकते हैं। उसमें जो है एक पैराग्राफ में दिया गया है। तो इन वस्तुओं की तुलना करनी है कि इधर जो जो पांड्य सरदार थे उनका जो शासन जो वो जिस एरिया में करते थे वहाँ के जो लोग हैं वो दान करते थे, और जो दंगुन गांव है ये गुप्त सम्राटों का जो गांव था वहाँ के लोग जो है वो दान करते थे। उनमें किस तरह से भिन्नताएं थी, क्या है समानता और समानता उनमें हमें देखने को मिली, वो दोनों हमें जो है इसमें बतानी है। जब क्वेश्चन को देखने से पहले आप दोनों स्रोत अपनी एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लेना एक बार। उल्लेखनीय है कि पांड्य सरदारों और गुप्त सरदारों द्वारा दोनों को ही समय समय पर अपनी अपनी प्रजा से क्या मिलता था, भेंट प्राप्त होती थी, मतलब गिफ्ट मिलते थे अपनी प्रजा से। चाहे वे गुप्त सरदार हो या फिर वो पांड्य सरदार हो। पांड्य कहाँ के सरदार थे? पांड्य तमिलनाडु में जो पांड्य सरदार थे, चोल चेर पांड्य जो दक्षिण भारत में हमने पढ़ा उसके बारे में। तो जो पांड्य सरदार थे तमिलनाडु में वो शासन था उनका, तो उस जगह पर जो ये सरदार थे ये लोगों को भी अपनी प्रजा से जो है भेंट मिलती थी, और जो गुप्त जो साम्राज्य था वहाँ के सरदार जो थे उनको भी अपनी प्रजा से भेंट प्राप्त होती थी। पाठ्यपुस्तक के स्रोत 3 और 8 का अध्ययन करने से हमें पता लगता है कि दोनों में मिलने वाली भेंटों में कुछ समानताएं थी और कुछ असमानताएं। वही हम देखेंगे कि क्या क्या समानता थी। जब पांड्य सरदार समानता पढ़ेंगे पहले हम। जब पांड्य सरदार सेन गुतुत्वन वन यात्रा पर थे तो अपनी प्रजा से उन्हें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चवर, मधु मधु मतलब शहद, चंदन, सूरमा, हल्दी, जड़ी बूटियाँ, प्याज, गन्ना, फल फूल, सुपारी जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं एवं फल फूल, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरन, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे और बोलने वाले तोते जैसे महत्वपूर्ण पशु पक्षी भेंट में प्राप्त हुए। देखिए, एक पांड्य सरदार के बारे में इसमें बताया गया है स्रोत में हमें कि जब वो वन यात्रा पर गए थे तो उनकी प्रजा ने उनको उनके प्रति जो है कितना प्रेम दिखाया था, कितने सारे गिफ्ट उनको, कितनी सारी वस्तुएं उनको भेंट की थी। उसमें देखिए पूरी लंबी लिस्ट है ये। हाथी दांत भी थे, उसमें लकड़ियाँ थी सुगंधित, मधु जो शहद था, हिरण के बालों के बने हुए चंवर थे, सूरमा, हल्दी, जड़ी बूटियाँ, प्याज, गन्ना, फल फूल, सुपारी और बहुत सारे पशु पक्षी भी उसमें शामिल थे। तो बहुत एक लंबी लिस्ट जो इसमें दी गई है कि भाई इतनी सारी वस्तुएं उसको भेंट में प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार जो गुप्त सम्राट है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के अभिलेख, ये हमें स्रोत 8 में दिया गया है इसके बारे में कि इनको जो है किस तरह की चीज़ें जो है भेंट में मिलती थी। उसमें जानकारी मिलती है कि गांव के लोग अधिकारियों को घास आसनों में प्रयोग की जाने वाली जानवरों की खाल, वो जो आसन बनाने के लिए खाल का प्रयोग करते थे जानवरों की, वो मिलता था। कोयला हो, फिर गांव में उपलब्ध जो भी खनिज पदार्थ थे, जो भी आसपास उनको स्थानीय तौर पर जो भी खनिज उस एरिया में मिलते थे वो, और दूध आदि जो है वस्तुएं वो भेंट की जाती थी। देखिए, इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो पांड्य सरदारों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इनकी जो लिस्ट है वो थोड़ी छोटी है। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ये लोग भेंट नहीं करते थे। अब दोनों में समानता ये है कि साधारण लोगों द्वारा अपने अपने सरदारों को समय समय पर अनेक वस्तुएं भेंट प्रदान की जाती थी। दोनों दलों में स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुएं जो है वो भेंट करने के संकेत हमें मिलते हैं। भेंट, अब समानता क्या है कि भेंट दोनों ही लोग दे रहे हैं, चाहे वो कम हो वो ज़्यादा हो, और दोनों कौन सी चीज़ें दे रहे हैं, जो भी उनको स्थानीय तौर पर उनके आसपास जो भी उनको मिलती हैं। देखिए, पांड्य सरदार ये लोग वनों में जो है इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है वो मिलती है तो वो भेंट करते हैं। फिर गुप्त साम्राज्य में जो जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं वो अपने शासक को भेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों में समानता ये है कि भाई हाँ, दोनों जो है वो भेंट करते थे। अब असमानता है वो क्या है कि पांड्य सरदारों को मिलने वाली वस्तुओं की सूची गुप्त सरदारों से मिलने वाली सूचियों की अपेक्षा अधिक विशाल है, कि भाई वो ज़्यादा सामान उनको भेंट में दे रहे हैं और गुप्त सरदारों को जो है कम सामान भेंट में मिल रहा है। प्रभावती गुप्त के अभिलेख से ज्ञात होता है कि वकाटक अधिकार क्षेत्र में राज्य को मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजनीतिक अधिकारों को लागू करवाए जाने का भी अधिकार था।
देखिए प्रभावती गुप्त का एक अभिलेख मिला, उससे हमें ये जानकारी मिली कि जो भी वकाटक शासक थे उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता था उनके अधिकार में, तो उनको राज्य में चाहे मदिरा खरीदनी हो या फिर नमक खरीदना हो, इस तरह के जो राजनीतिक अधिकार थे वो शासकों के पास थे, उन अधिकारियों के पास थे। लेकिन पांड्य जो अधिकार क्षेत्र था उसमें हमें इस तरह के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते कि भाई वो लोग इस तरह का कुछ ऐसा कोई कानून उनके वहाँ पर हो। पांड्य राज्य जो थे वो लोगों में नाचते गाते हुए ठीक उसी प्रकार से सेन गुतवन का स्वागत किया जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। जब सेन गुतवन जो है वन यात्रा पर गए थे तो लोगों ने नाचते गाते हुए खूब उनका स्वागत किया था। जैसे कोई किसी क्षेत्र को विजिट करके जब कोई व्यक्ति आता है तब उसका सम्मान जो है आदर किया जाता है, उसी तरह से उसका स्वागत किया गया। संभव है पांड्य राज्य में लोग अपनी स्वेच्छा से अपने शासक को अधिक से अधिक भेंट देते थे। देखिए इतनी लंबी लिस्ट हमने देखी, इतनी सारी चीज़ें वो लोग भेंट कर रहे हैं, तो इसका क्या हमने अनुमान लगाया कि भाई हो सकता है लोग अपनी मर्जी से जो है अपने उनको जो है इस तरह की भेंट वो प्रदान करते हों। ऐसा लगता है कि वकाटक अधिकार क्षेत्र में लोग शासकीय अधिकारियों के दायित्व के रूप में भेंट प्रदान करते थे। आप स्रोत 8 को पढ़ोगे तो उससे पता लगेगा, जिस तरह से प्रभावती गुप्त जो है वो बात कर रही हैं, तो उससे लगता है कि भाई शासकीय अधिकारियों के प्रति जो है लोगों का जो दायित्व था कि भाई आपके लिए कंपल्शन है, उनको कुछ ना कुछ आपको भेंट देनी ही पड़ेगी। उनकी स्वेच्छा चाहे हो चाहे ना, अपनी मर्जी से, लेकिन उनको जो है भेंट देनी पड़ती थी। तो ये दोनों में उनके कबीलों के बीच जो है वो असमानता हमें देखने को मिली। मैप मैंने यहाँ पर डाल रखा है कि जो है हमारे दक्षिण भारत का जो है एरिया है, मैंने यहाँ पर ये इसलिए डाला है ताकि आप पांड्य जो शासक थे उनका क्षेत्र देख सकें कि किस क्षेत्र में उन लोगों ने शासन किया था, कहाँ पर वो थे। तो जो पांड्य का जो शासन था, मदुरई इनकी जो है राजधानी थी, वो तमिलनाडु का जो एरिया है यहाँ पर ही वो लोग शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, और कंप्लीट आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल पर जाके।